नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 21 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिलीपींस, माली, ईरान या मेक्सिको। तो कैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ईरान। जो इब्राहिम राइसी हैं वो ईरान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो ये हसन रूहानी की जगह लेंगे। किसकी? हसन रूहानी की इन्होंने जगह ली है। ठीक है गाइस, तो ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? इब्राहिम राइसी। अब यदि हम ईरान के बारे में बात करें तो ईरान हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है तेहरान। तेहरान इसकी राजधानी है। तोमान इसकी करेंसी है। तोमान इसकी करेंसी है और राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम राइसी। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए गाइस, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? पंजाब की शान, द फ्लाइंग सिख, भारत रत्न, ढींग एक्सप्रेस। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा द फ्लाइंग सिख। जो हमारे मिल्खा सिंह हैं उनको द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हाल ही में हमारे महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो चुका है। चलिए इनके बारे में पूरी बातें जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ से हुआ था और इनको क्या क्या भारत सरकार के द्वारा अवार्ड दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो 1929 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? गोविंदपुर पर। गोविंदपुर पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें द फ्लाइंग सिख या फिर उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। उड़न सिख के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इनकी उपलब्धियाँ। तो दोस्तों सबसे पहले इन्हें 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे। 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे। इसके बाद इन्होंने 1958 में कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो पहले इन्होंने एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। फिर इन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद भारत सरकार द्वारा इन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1959 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है गाइस, इसके बाद इन्होंने 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत लिया। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है कि 1958 के एशियाई खेलों में सबसे पहले इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। फिर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद भारत सरकार द्वारा इन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, और 18 जून 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। 18 जून 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद, उत्तराखंड। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है। ये मध्य प्रदेश शासन की स्कूल शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत स्कूल शिक्षा में आधुनिकीकरण, नवीन संसाधनों का समावेश आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या होगा? 9200 टोटल विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो 9200 विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब यदि दोस्तों हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ठीक है, इसकी राजधानी भोपाल में है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें
230 प्लस 1 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड, फिनलैंड, नाइजीरिया, केन्या। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड फर्स्ट नंबर पर रहा है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है IEP। इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये इसका 15वां संस्करण है जिसमें रिपोर्ट में आइसलैंड फर्स्ट नंबर पर आया है, जिसका अर्थ होता है कि आइसलैंड सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश है। यदि हम भारत में इसका स्थान देखें तो भारत 135वें नंबर पर आया है। और सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। लगातार 4 वर्षों से ये सबसे कम शांतिपूर्ण देश की लिस्ट में बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? कनाडा, माली, रूस, इंडोनेशिया। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कनाडा। हाल ही में भारतीय मूल के महमूद जमाल को कनाडा देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो कनाडा देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है गाइस, अब कनाडा के बारे में हम यदि बात करें तो कनाडा जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है ओटावा, जिसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा, रेलवे, पर्यटन, चिकित्सा। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रेलवे। ये केरल राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत 529.45 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी, जिससे 11 स्टेशनों के माध्यम से राज्य के 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस परियोजना के पूरा होने से देखते हैं अपन आगे। इस परियोजना के पूरा होने से ये हमारा केरल राज्य सरकार का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। ये पूरा केरल है, जिसके तहत राज्य का उत्तरी जिला कासरगोड और राज्य का दक्षिणी जिला तिरुवनंतपुरम जो इसकी राजधानी है, यहाँ से यहाँ तक यात्रा करने में 4 घंटे से भी कम का समय लगेगा इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद। ठीक है दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा किया जाएगा? तो 2025 तक ये इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तो ये दोस्तों बात इसमें समझने वाली थी, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम या आंध्र प्रदेश? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर फसल के मौसम से पहले प्रति एकड़ 4,000 रुपये का निवेश सहायता प्रदान कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे होगा क्या कि 4,000 रुपये का निवेश सरकार दे देगी, तो इससे इन लोगों को बैंकों के पास या फिर महाजनों के पास ऋण लेने नहीं जाना पड़ेगा। इससे ऋण का बोझ कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये योजना किसकी है? तेलंगाना राज्य सरकार की। यदि हम तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राज्यपाल टी सुंदरराजन। ठीक है, टी सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है?
15 जून, 14 जून, 16 जून या 17 जून? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का 5वां महासागर कौन सा बना है? बिग महासागर, दक्षिणी महासागर, ग्रीन महासागर या पैसिफिक महासागर? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी महासागर। क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। नेशनल जियोग्राफिक की ओर से दावा किया गया है कि धरती के साउथ पोल के पास दक्षिणी समुद्र है, जो कि अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है, और इसी को नेशनल जियोग्राफिक ने क्या संज्ञा दे दी है? दक्षिणी महासागर की। ठीक है दोस्तों, तो विश्व के 5वें महासागर के रूप में कौन सा महासागर जाना जाएगा? दक्षिणी महासागर। पहले नंबर पर यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो देखो दोस्तों, अपन चारों महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा कौन सा हो गया अपना? दक्षिणी महासागर, या फिर इसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वॉशिंगटन? तो कैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।